उन्होंने आसमान में एक चमचमाती अजीब चीज देखी जो धीरे धीरे धरती पर उतरने लगी। हम उस ग्रह से हैं जहाँ पेड़ नहीं होते और इन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। गांव चारों ओर से हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। सुबह पक्षियों की मधुर चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट यहाँ के जीवन की पहचान थी। पेड़ न केवल गांव की खूबसूरती बढ़ाते थे, बल्कि यह गांव वालों की जरूरतों का आधार भी थे। लोग अपनी जरूरतों के लिए लकड़ी काटते थे, लेकिन धीरे धीरे लालच बढ़ने लगा और पेड़ बेतहाशा काटे जाने लगे। रामू, जो एक साधारण किसान था, अक्सर लोगों को समझाने की कोशिश करता था। ये पेड़ मत काटो, ये सिर्फ लकड़ी नहीं है, ये हमारा जीवन है। लेकिन रामू, अगर अभी काटेंगे नहीं तो ठंड में कैसे जलाएंगे? ठंड से बचने के लिए अगर हम आज पेड़ काटेंगे तो कल ठंड में सांस कैसे लेंगे? रामू की बातें सुनने के बावजूद लोग उसकी बातों को नजरअंदाज करते रहे। जंगल सूखता गया और एक दिन गांव से सारे पेड़ गायब हो गए। गांव वाले हैरान थे, क्या हुआ, कैसे हुआ? तभी गांव का एक बुजुर्ग बोला, ये सब हमारी गलती है। हमने पेड़ों को बर्बाद किया और अब प्रकृति ने अपना जवाब दिया है। उसी रात आसमान अचानक तेज रोशनी से भर गया। गांव वाले डर से घरों से बाहर निकले। उन्होंने आसमान में एक चमचमाती अजीब चीज देखी जो धीरे धीरे धरती पर उतरने लगी। डर और जिज्ञासा के बीच गांव वाले ठिठक गए। उसमें से कुछ अनजान प्राणी निकले जो इंसानों से अलग दिखते थे। कौन हो तुम और हमारे गांव में क्या करने आए हो? उन प्राणियों ने अपनी अनोखी तकनीक से इंसानी भाषा में बात की। हम उस ग्रह से हैं जहाँ पेड़ नहीं होते। हम धरती के पेड़ों से प्रभावित थे और इन्हें अपने साथ लेकर जाना चाहते थे। लेकिन फिर हमें पता चला कि धरती पर जीवन के लिए पेड़ों की जरूरत है, तो हमने अपना इरादा बदल दिया। लेकिन जब हमने देखा कि तुम लोग खुद अपने जंगलों को नष्ट कर रहे हो, तो हमें लगा कि शायद तुम्हें इनकी जरूरत न है। इसलिए हम इन पेड़ों को बचाने के लिए यहाँ आए हैं। गांव वाले घबरा गए। हाँ, ये सच है कि पेड़ हमारी जिंदगी है। हम उनसे सांस लेते हैं। हमें अपनी जरूरतों के लिए पेड़ काटने पड़े। लकड़ी की प्राप्ति के लिए, कागज बनाने के लिए, फर्नीचर के लिए, दरवाजे और खिड़कियों के लिए लकड़ी की जरूरत है। पहले हम अपनी जरूरत के लिए लकड़ी काटते थे, लेकिन धीरे धीरे ये हमारा लालच बन गया। तुम लोग कहते हो कि पेड़ जरूरी है, लेकिन फिर इन्हें क्यों काटते हो? क्या तुम्हें फर्नीचर और दरवाजों की कमी है? क्या तुम्हारे पास आग जलाने के और तरीके नहीं हैं? हमें माफ कर दीजिए। हम वादा करते हैं कि आज से जितने पेड़ काटेंगे उससे ज्यादा लगाएंगे। हम जानवरों का घर भी नहीं उजाड़ेंगे। कृपया हमें एक और मौका दें। हमने गलती की है, हमें एक मौका दीजिए, हम इसे सुधारेंगे। एलियंस ने उनकी बात मानी, लेकिन चेतावनी दी। हम कुछ वर्षों बाद फिर आएंगे। अगर तब तक पेड़ों की संख्या नहीं बढ़ी तो हम तुम्हारे सारे पेड़ ले जाएंगे। ये कहकर एलियंस वापस चले गए और सारे पेड़ गांव में फिर से लौट आए। लेकिन इस घटना ने गांव वालों को गहरी सीख दी। उन्होंने ठान लिया कि वे अब प्रकृति की रक्षा करेंगे। हर काटे गए पेड़ के बदले 5 नए पेड़ लगाने का नियम बनाया गया। बच्चों को सिखाया जाने लगा कि कागज और लकड़ी का इस्तेमाल सावधानी से करें। धीरे धीरे गांव फिर से हरियाली से भर गया। पक्षियों की चहचहाहट लौट आई और बच्चों की हंसी फिर से जंगलों में गूंजने लगी। अगर हम आज पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम नहीं उठाएंगे, तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। छोटी छोटी कोशिशें बड़े बदलाव ला सकती हैं। आइए आज ही से शुरुआत करें।